स्टेट से दूसरे स्टेट में दवाई देने के लिए जाना पड़ रहा है, इंजेक्शंस की कमी है, जीवन रक्षक दवाओं की कमी है, इन सब बातों के आधार पर परीक्षाएं होना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं सर? मैं तो नहीं चाहता हूं कि परीक्षाएं हों, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है और बच्चों के भविष्य और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता। पर इसके साथ टीचर्स के स्वास्थ्य का भी सवाल है कि उनको कोरोना वॉरियर्स डिक्लेयर किया जाए, उनका सबसे पहले वैक्सीनेशन हो, और जैसे हम 1 करोड़ रुपए और किसी को कॉम्पेंसेशन देते हैं जो लोग कोरोना के फ्रंट लाइन में वर्कर्स हैं, उसी तरह से टीचर्स का भी एक कॉम्पेंसेशन होना चाहिए और उनके हेल्थ की जितनी भी हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट्स बेयर करें। ये जरूर बहुत अहम बात आपने यहाँ पर रखी। संदीप वोरा जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लेवल तक या जिन्हें एग्जाम कंडक्ट कराना है सिर्फ उस सिस्टम तक ये बातचीत खत्म होती है, सवाल तो अभिभावकों का भी है। जब लगातार आप खबरों में इस तरह का माहौल देख रहे हैं, अभी भी देखिए बीते 24 घंटे में 4,500 लोगों की मौत हुई है देश भर में, तो ऐसे में एक अभिभावक कितने मजबूत मन से अपने बच्चे को परीक्षा के लिए भेज पाएगा? देखिए, अगर आप मेरे से पूछें तो कोई भी अभिभावक बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इस तरह के एग्जाम के लिए जाए। अभी मेरे से पूछने से पहले हमारे बाकी पैनलिस्ट बोल रहे थे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लेकर हम बैठ सकते हैं। आप ही मुझे बताइए, कोरोना वायरस जो कि एरोसोल के अलावा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी स्प्रेड करता है और बोला जा रहा है कि 10 मीटर तक जा सकता है, तो कौन सी क्लासरूम में आप 10 मीटर के दूर पर आप बच्चों को बिठाएंगे? बिल्कुल आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। कहीं से भी अगर आप सेफ्टी चाहते हैं बच्चों की, आज की डेट में अगर आप सेफ्टी के हिसाब से चलते हैं तो कोरोना से आप कोई बच्चे को बचाने की गारंटी नहीं ले सकता। आपको अगर करना है एग्जाम तो वो 2 या 3 कंडीशन में हो सकता है। एक, आपको बच्चों को, टीचर्स को, जितने लोग एग्जाम्स में इन्वॉल्व है उन सबको वैक्सीनेशन करना होगा। सेकंड, किसी वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो सकता तो अगर प्रैक्टिकली वायबल और इंप्लीमेंटेबल है तो ऑनलाइन मैकेनिज्म ही एक माध्यम है। अदरवाइज इस स्टेज पे करना या किसी पेरेंट को कहना अपने बच्चे को भेजो तो वो बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से चैलेंजिंग है। उसके अलावा मान लीजिए किसी पेरेंट ने भेजा एंड गॉड फॉरबिड, ये जो स्टूडेंट्स बच्चों को हम क्लास में बिठा रहे हैं, ये कहना कि सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं बनेगा ये भी गलत है, क्योंकि इसके बनने के चांसेस हैं। जो सेकेंड वेव आई है उसमें कहीं पर भी ये चीज, पुराना जो फर्स्ट वेव थी और सेकेंड वेव में बहुत फर्क है, तो उसको देखते हुए आपको हर तरीके से अगर बच्चों के लिए इंश्योर करना है सेफ्टी, तो डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। मेंटल हेल्थ की अगर आप बात करते हैं तो बच्चे खुद इतने प्रेशर में हैं, वो खुद ही बेचारे परेशान हैं, उसके बाद पेरेंट्स का प्रेशर अलग है। तो मेरे हिसाब से जितना आप गवर्नमेंट्स हो, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, जितना पॉजिटिवली आप पेरेंट्स को या बच्चों को आप बताएंगे कि आप केयर कर रहे हैं और ये तरीके हैं, तभी पॉसिबल हो पाएगा सोचना। अदरवाइज बिल्कुल एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। अब शांतनु प्रकाश जी, देखिए अलग अलग जो रिएक्शंस हमें मिल रहे हैं और कितना चुनौतीपूर्ण ये समय है। अब ये बात हो रही है कि टीचर्स को और बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए, उसके बाद एग्जाम्स के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन की कमी की जो खबरें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं वो भी एक तरफ है। कई जगह तो 18+, 45+ के लिए वैक्सीनेशन रोकना तक पड़ा है। हमारे विदेश मंत्री इस वक्त अमेरिका में हैं ताकि भारत में और वैक्सीन लाए जाने को लेकर प्रयास हो सके। तो अभी भी जो चैलेंजिंग समय है वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं दूसरे नजरिए से, तो अगर 12th के बच्चों के एग्जाम नहीं होते तो फिर भविष्य की राह उनके लिए कैसे तय होगी? जी मैम, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है, लेकिन हमें इसको एक डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए। तो एक तरफ से बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी हैं, बहुत सारा संकट है, वैक्सीनेशन का इशू है, सुपर स्प्रेडर बन सकता है। आप जितना भी कंट्रोल कर लें, क्या ये मुमकिन है कि इंडिया में 3 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं, सारे गवर्नमेंट स्कूल मिला के 10 लाख स्कूल हैं, हर जगह ये बिल्कुल 100/100 ये परफेक्ट जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक भी स्टूडेंट को अगर हम इस टाइप के रिस्क से एक्सपोज करें तो मेरे हिसाब से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? पहली बात हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो बोर्ड्स एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में इतना अहम क्यों बन गया है कि सारा ही फोकस पूरे देश का, पेरेंट्स का, सारे एक सिंगल बोर्ड एग्जाम के ऊपर है? यस, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम एग्जाम्स ना करें तो लाखों करोड़ों बच्चों का एक साल जाया होगा, वो भी हम नहीं चाहते हैं। जैसे कि मेरे एक फेलो पैनलिस्ट ने कहा, इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। पहली बात, सारे एग्जाम्स ऑनलाइन करिए।
जब आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आईआईटी का एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, जितने कंपेटिटिव एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, तो क्या 12th क्लास का एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो सकता? ऑफ